जब भी हस्तरेखा में मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुकी हुई रहती है, तो इस स्थिति में ऐसे जातकों में काल्पनिकता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वह सभी तरह के क्षेत्र जिनमें इनका खुद का पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, साथ ही साथ किसी तरह का बहुत बर्डन, रेस्ट्रिक्शन या ट्रबलिंग सिचुएशन क्रिएट किसी भी तरह के माहौल में ना हो, तो ऐसे जातकों का विकास बहुत अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा जब चंद्र की तरफ झुकी हुई रहती है, तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा सोचने विचारने वालों में से देखने को मिलते हैं। हर बात के जड़ तक जाना, गहराई से सोचना, खुद के चिंतन मनन में या खुद के सोच में ही खोए रहने वाला व्यक्तित्व यह उत्पन्न करता है, जिसके कारण कम उम्र से ही ऐसे जातकों को सीखने की आदत लगा देनी चाहिए या पढ़ने की आदत, कुछ ना कुछ लाइफ में एक्सप्लोर करने की आदत, किसी भी तरह के स्किल टैलेंट पर काम करने की आदत, ताकि हमेशा मस्तिष्क कहीं ना कहीं व्यस्त रहे। अन्यथा इस तरह के योग में नकारात्मक योग भी देखने को मिलते हैं, जिसमें ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी आने लगता है। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले हमेशा कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी देखने को मिले हैं और किसी भी तरह के कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी महारत हासिल करते हुए पाए जाते हैं। यही एकमात्र कारण हुआ कि इनके हथेली में सूर्य के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर आपको स्क्वायर का साइन बनते हुए देखने को मिलेगा, जो अभी समय के साथ और ज्यादा मजबूत होने वाला है। इस तरह के चिन्ह में साफ रूप से देखने को मिलता है कि ऐसे जातक देश दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर अपनी कला के माध्यम से नाम, सम्मान, धन दौलत कमा सकने वाले रहेंगे और व्यापारिक गुण या व्यापारिक किस्म की प्रवृत्ति को भी यह बढ़ा देने वाला होता है। यही एकमात्र कारण भी हुआ कि मंगल सूर्य की रेखा के अतिरिक्त इस तरह के जो चिन्ह निर्मित हुए, ये बहुत बड़े स्तर पर व्यक्ति को प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ क्रिएट करके दे देने वाले होते हैं। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के अंत में बायफोर्क का साइन भी बना, जिसके कारण समय के साथ साथ चतुर, चालाकीपन, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, मानसिक बल का बहुत अच्छे ढंग से सदुपयोग करने की योग्यता तो आई है। लेकिन दो यहाँ पे इनके पर्वत या कह लें ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण इन्हें तनाव देखने को मिलेगा। पहला तो चंद्र के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखा आप जो देख पा रहे हैं, ये भाग्य रेखा को ही सर्वप्रथम काटा है। चंद्र पर आड़ी रेखाएं चिंतन मनन बहुत ज्यादा कराती हैं, किसी भी तरह का डर, भय, चिंता देती है और अपने खुद की नकारात्मक सोच में खोए रहने के कारण या बहुत ज्यादा चिंता भय करने के कारण किसी भी तरह का कर्म करने में दिक्कत परेशानी आती है। इसीलिए ऐसे जातक थोड़े दब करके रहने वाले, भीड़ से अलग रहने वाले, अपने खुद की कंपनी में एंजॉय करने वाले और कहीं ना कहीं इस तरह के कॉम्बिनेशन में डर, भय, चिंता आने के कारण बेफिजूल का यहाँ तनाव देखने को मिलता है। तो चंद्र की स्थिति पर अगर अभी से काम किया गया तो यहाँ से निकली भाग्य रेखा का बल काफी मजबूत होगा, जिसके कारण मनोवांछित फल मिलेगा, मन लायक काम भी होगा और जन्म स्थान से दूर सर्वाधिक तरह की समृद्धि मिल सकेगी। और जो द्वीप जैसे आकृति बने हुए हैं, जो मानसिक तनाव की स्थिति को बार बार यहाँ पर दर्शा रहे हैं, ये सब फिर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर शनि के क्षेत्र पर आप देखेंगे कि शनि वलय किस्म की आकृति होती है जो शनि पर्वत पर आई हुई है। इस कंडीशन में यह काम में लेट लतीफी, भाग्य में कमी और आलस्य किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे देता है। ऐसे जातकों को किसी भी तरह के काम में फिर मन नहीं लगता है और धीरे धीरे कर नीरसता आने लगती है। तो शनि का यहाँ पर उपाय करना जरूरी है और कभी भी एंड रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ दायित्व व जिम्मेदारी को पूरा निभाना चाहिए, जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए। ये सब तरह की चीजें इनको क्या करेगी कि मन में जो विचलन आती है उसको खत्म करेगा, क्योंकि जहां मन लगेगा वहीं पर कार्य जब होने लगेगा तो रस मिलने लगता है और जब रस किसी काम में मिलता है तो शनि जो यहाँ पर बाधा दे रहे हैं भाग्य में, कर्म में, वो देना यहाँ पर खत्म करेंगे, क्योंकि खुद का इंटरेस्ट आने के कारण एंड रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा। तो रेमेडीज के माध्यम से इन दोनों की स्थिति तो अच्छी होगी, परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि व्यापार के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, साथ ही साथ जब भी मस्तिष्क रेखा बायफोर को हो और मंगल के क्षेत्र पर स्क्वायर जैसे मेजर साइन हो, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में भी बहुत ज्यादा सफलता मिलने के योग यहाँ पर यह निर्मित करता है। गुरु की स्थिति में तिल का चिन्ह है, इसी कारण से इस कंडीशन में बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखने की जरूरत होती है। माता पिता और अपने से बड़ों की सम्मान करने के साथ उनके कहे गए बात को सुन आगे बढ़ने के कारण ऐसे जातकों का भाग्य फिर रुकता नहीं है, सफलता मिलती है। तमाम तरह के धर्म, कर्म, पूजा पाठ या सेवा से इस तरह के तिल में जो नकारात्मक योग निर्मित होते हैं, जैसे कि स्टडी में जो ब्रेक आता है, घर परिवार से जो दूरियां बनती है,
अन्यथा यहाँ पर जीवन में खुशियों में जो कमी आती है, इन सब तरह की स्थितियों में सुधार हो सकेगा। और सर्वप्रथम स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार देखने के साथ में प्रगतिशील जीवन शैली यहाँ से इनकी निर्मित हो जाने वाली रहेगी। तो अभी तो रेखाएं बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है, बनेगी, बिगड़ेगी और बदलेगी भी। इसीलिए जैसा ढांचा अभी तैयार किया जाएगा वैसा ही सकारात्मक रूप से भविष्य देखने को मिलेगा। तो कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है, जितना व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और अभी से ही किसी भी तरह की लर्निंग, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन बिल्ड करना सबसे बेस्ट रहेगा, ताकि ये सूर्य का जो पॉजिटिव साइन है ये फलित हो और इस कारण से सरकार के द्वारा, देश विदेश के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ मिलने के योग, रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के योग इनके डेवलप हो जाएंगे। साथ ही लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे कि जब बाहर से यानी बिल्कुल शुक्र और केतु के क्षेत्र से रेखा निकल के बाहर जाती है, तो ये जन्म स्थान से दूर रसने बसने और सफल होने के योग को दर्शाता है। बहुत सारी रेखाएं इनके चंद्र से संबंधित ही निकल रही हैं। तो इस कंडीशन में ये मन की तो सुनेंगे, लेकिन मन का काम पूरा होने में दिक्कत आ सकता है। इसलिए हमें शनि का उपाय करना है, ताकि मन का कार्य भी पूरा हो और खुशी, आनंदित और उत्साहित और प्रगतिशील जीवन शैली यहाँ निर्मित हो। सूर्य की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है, तो सक्सेस, नेम, फेम और ग्रेट लेवल की प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी अपने लाइफ में ये डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे। ओवरऑल जो ग्रोथ है लाइफ में वो 21 के एज से स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी पाने के लिए सैटर्न और मून रेमेडी यहाँ पर करने की जरूरत है।